माता आदिशक्ति परमपिता परमेश्वर सभी देवी देवता पूज्य माता पिता और गुरुजनों को सादर प्रणाम। भाइयों और बहनों नमस्कार। प्रिय बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद। माता आदिशक्ति आप सबको सुखी संपन्न और वैभवशाली बनाए। शारदीय नवरात्र जो अश्विन माह में आता है, इसे बड़ा नवरात्र कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन माता आदिशक्ति ने सृष्टि के निर्माण का कार्य शुरू किया था। माता आदिशक्ति ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और उनसे कहा कि हे ब्रह्मा, मैंने आपको उत्पन्न किया है, अब आप हमारे साथ मिलकर इस सृष्टि के निर्माण का कार्य करिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, इस सृष्टि के निर्माण का कार्य कैसे होता है? तब माता आदिशक्ति ने कहा कि स्त्री और पुरुष के समागम से नए जीव की उत्पत्ति होती है और उस जीव के वे दोनों स्त्री और पुरुष माता और पिता होते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, इस तरह तो आपने मुझे उत्पन्न किया है, तो आप मेरी माता हुई, तब मैं आपके साथ मिलकर सृष्टि के निर्माण का कार्य कैसे कर सकता हूँ? तब माता आदिशक्ति ने कहा कि मैंने तुम्हें किसी पुरुष के समागम से उत्पन्न नहीं किया है, इसलिए मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं बनता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे माता, चाहे जैसे आपने मुझे उत्पन्न किया, इसलिए आप मेरी माता हुई, मैं आपके साथ सृष्टि के निर्माण का कार्य नहीं कर सकता। तब माता आदिशक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे माता, आपकी जो इच्छा हो आप करिए, लेकिन मैं धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं करूँगा। तब माता आदिशक्ति ने उन्हें भस्म कर दिया। इसके उपरांत माता ने श्री हरि नारायण को उत्पन्न किया और उनसे कहा कि हे नारायण, मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, अब हम और आप मिलकर इस सृष्टि के निर्माण का कार्य करते हैं। तब नारायण ने भी ब्रह्मा जी के समान माता से वही प्रश्न किया और माता ने उन्हें उसी तरह उसका जवाब दिया। और क्योंकि माता को नारायण की बुद्धि और विवेक की परीक्षा लेनी थी, इसलिए उन्होंने हर वह प्रश्न नारायण से किया जो कि ब्रह्मा जी से किया था। तब श्री हरि नारायण ने कहा कि हे माता, जब आपने मुझे उत्पन्न किया है तो मैं आपका पुत्र हुआ और मैं आपके साथ मिलकर इस सृष्टि के निर्माण का कार्य नहीं कर सकता। तब माता आदिशक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। तब श्री हरि नारायण ने कहा, हे माता, जैसी आपकी इच्छा हो। तब माता आदिशक्ति ने उन्हें भी भस्म कर दिया। इसके उपरांत माता आदिशक्ति ने भगवान शंकर को उत्पन्न किया और उनके भी
बुद्धि और विवेक की परीक्षा लेने का विचार किया और उनसे भी उसी तरह सारे प्रश्न किए। तो फिर भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, इस तरह तो आप माता और मैं पुत्र हुआ, इसलिए मैं आपके साथ मिलकर इस सृष्टि के निर्माण का कार्य नहीं कर सकता। तब माता आदिशक्ति ने कहा कि तब मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। तब भगवान शंकर ने कहा ठीक है माता, लेकिन आप मुझे कृपा कर यह बताइए कि क्या मुझसे पहले भी आपने किसी को उत्पन्न किया था? तब माता आदिशक्ति ने कहा कि हाँ, तुमसे पहले मैंने 2 और लोगों को उत्पन्न किया था। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी, उसके बाद श्री हरि नारायण, उसके उपरांत तुम। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे माता, मुझे आपकी कही गई बात और शर्त मानने की इच्छा बना रहा हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। आप पहले उन दोनों लोगों को पुनर्जीवन प्रदान करें और इसके उपरांत आप अपने इस शरीर को छोड़कर 3 रूप में प्रकट हों, जिससे हमारा ये रिश्ता न रहे, और आप 3 रूप में ब्रह्मा जी, श्री हरि नारायण और मेरे साथ रहें। तब माता आदिशक्ति ने खुश होकर कहा ठीक है। इसके बाद माता आदिशक्ति ने ब्रह्मा जी और विष्णु दोनों देवों को पुनर्जीवित किया और भगवान शंकर से कहा कि मैं 3 रूप में प्रकट होती हूँ, परंतु मेरा शक्ति रूप हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसी से भगवान शंकर का अर्ध नारीश्वर रूप भी दिखाई देता है। और माता आदिशक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से कहा कि मैं आप लोगों को यह क्षमता भी प्रदान करती हूँ कि जिस तरह मैं अपने मन के प्रभाव से तुम लोगों को उत्पन्न किया, उसी तरह तुम लोग भी अपने मन के प्रभाव से बिना स्त्री और पुरुष के समागम के संतान उत्पन्न कर सकते हो। उसके बाद उन संतान में यह क्षमता नहीं रहेगी, और यदि किसी संतान ने तुम तीनों या हमारे में से किसी को प्रसन्न करके वरदान लिया, तो वह भी अपने मन से मानस पुत्र उत्पन्न कर सकेगा। इसके बाद माता आदिशक्ति ने अपने शरीर को त्याग दिया और माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता सती के रूप में शक्ति अवतार
के साथ, तीनों त्रिदेवों के साथ रहने लगे। और चैत्र नवरात्रि के विषय में फिर चर्चा करेंगे।